नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मित्रों? सामान्य हिंदी की श्रृंखला में आज हम जहाँ पर पहुँचे हैं, शब्द प्रकार हमने पढ़ा दिया था। उसी शब्द प्रकार में हमने बताया था कि स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। और उसी में तद्भव और तत्सम हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज है। बाकी शब्द ऐसे हैं जो आसानी से पढ़े और समझे जा सकते हैं। और आज की पूरी सीरीज इसी टॉपिक पर है। उम्मीद करते हैं कि शब्द को लेकर के जो आपके डाउट हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। सब कुछ सही रहा, फिर इसकी अगली मुलाकात में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि डिफिनीशन वगैरह परिभाषाएँ किताबों में दी हैं, क्योंकि तद्भव तत्सम जैसे शब्दों को बहुत हिंदी में ऐसे टॉपिक हैं जो रटके नहीं तैयार होते। कुछ चीज़ें ऐसी समझी जाती हैं, जैसे संधि, समास, अलंकार, ग्रामर। इसमें कुछ ऐसे क्लू होते हैं, जैसे मैथ में कुछ क्लू होते हैं, वो अगर दिमाग में है तो आसानी से चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे संधि जब आपको मैं पढ़ाऊँगा तो मैंने उसमें बताया था कि जहाँ फुल मात्रा है वहाँ दीर्घ संधि की संभावना बढ़ जाती है, जहाँ एक मात्रा है वहाँ गुण संधि की, जहाँ मात्राएँ बढ़ जाएँ, 2 हो जाएँ, वहाँ वृद्धि। इसी इंडिकेटर के आधार पर हमें तत्सम और तद्भव को भी समझना है। होता क्या है कि भाषा हमारे अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, और आदिकाल से लेकर के आज तक हम भाषा से अपना आम व्यवहार चलाते हैं। पहले हमारी भाषा संस्कृत थी, फिर पाली प्राकृत से होती हुई आज खड़ी बोली हिंदी है। तो कई ऐसी ध्वनियाँ हैं जो समय के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे क्लिष्ट ध्वनियाँ या शब्द हैं जो आज व्यवहारिक नहीं हैं। तो हमने समय के अनुसार उनको घिसना शुरू किया। भाषा का जो घिसाव है, उसका जो ध्वनि विज्ञान है, उसी के आधार पर माना जाता है कि जो तत्सम है वो संस्कृत शब्द हैं। जो संस्कृत है, तत् का मतलब होता है संस्कृत, सम का अर्थ होता है समान। ये सारी बातें आपको किताबों में आसानी से मिल जाती हैं। तो जो संस्कृत के शब्द हैं, जो पहले हमारे आम व्यवहार के शब्द थे, उन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द बोलते हैं, जो हूबहू संस्कृत से भारत की हिंदी में आ गए। इन्हीं के बदले हुए रूप, परिवर्तित रूप को हम तद्भव बोलते हैं। ये शब्द अलग से नहीं है, वही शब्द घिस घिस के उनकी दुनिया थोड़ी सी हल्की हो गई, और वही हल्कापन इनका तद्भव है। तो पहले तो दोनों में एक मोटा मोटा अंतर समझ लीजिए, फिर हम कुछ तरीके से समझाते हैं इसको। तत्सम और तद्भव में सबसे पहला अंतर ये होता है कि तत्सम शब्द आज अव्यवहारिक शब्द हैं, 2-4 शब्दों को अपवाद मानकर, और तद्भव शब्द हमारे व्यवहारिक प्रैक्टिकल शब्द हैं। तत्सम शब्द आउट ऑफ फैशन है, वो प्रचलन से बाहर हैं, जबकि तद्भव शब्द प्रचलित शब्द हैं, व्यवहारिक शब्द हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जो परिष्कृत परिमार्जित शुद्ध शब्द हैं। उनको अगर आज आप बोलते हैं तो आपको भी खटकेगा, सामने वाले को भी थोड़ा सा खटकेगा, क्योंकि ये शब्द आज व्यवहार में नहीं आते। और इसी आधार पर आप इनका प्रयोग करें। जैसे कमरे में आपको एक सांप दिख जाए तो हम यही बोलेंगे कि भागो भाई, सांप आ गया। कोई ये नहीं बोलता व्यवहार में कि मित्रों प्रस्थान करें, निकस्थित करें, सर्प ने प्रस्थान किया। क्योंकि सर्प को बोलने के हम अभ्यस्त नहीं हैं, आदत में नहीं है। जानते सब हैं कि स्नेक को सर्प कहते हैं, लेकिन बोलते हैं हम सांप हैं। हस्त को हम हाथ बोलते हैं, कर्ण को हम कान बोलते हैं, दंत को हम दांत बोलते हैं, मस्तक को हम माता बोलते हैं, कंटक को हम कांटा बोलते हैं। इस आधार पर जो तत्सम शब्द हैं वो हमारे संस्कृत के शब्द हैं। आप और उदाहरण लीजिए, आप अपनी साइकिल से जा रहे हो, व्यवहार में हम साइकिल ही बोलते हैं, जो चक्र का वाहनी भी नहीं बोलते। अब उसमें पंचर हो जाए, कोई कील लग जाए, आप उसको सही कराने जाते हैं, तो आप अगर बनावटी कृत्रिम भाषा बोलेंगे तो वो लोगों को खटकेगी। जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आउट ऑफ फैशन होती हैं। आज बेल बॉटम कोई नहीं पहनता, धोती कोई नहीं पहनता, खड़ाऊँ कोई नहीं पहनता। अगर आप पहनते हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में नहीं हैं, हम उनको देखने के आदी नहीं हैं। इसी आधार पर आप अपनी साइकिल को अगर ले जाते हैं और संस्कृत शब्दों का प्रयोग करें, इन तत्सम शब्दों का, देखिए कितना अजीब लगेगा। आप कहेंगे मेरी द्विचक्रिका वाहिनी के अग्रपाद में कंटक प्रपूषित हो गया। आप उसका समुचित निवारण करें, मैं समयोचित पारिश्रमिक प्रदान करूँगा। दुकान वाले के दिमाग में पंचर हो जाएगा। इसका साफ साफ मतलब है तत्सम शब्द अनप्रैक्टिकल शब्द हैं। आज इनका प्रयोग प्रचलन से लगभग बाहर। कुछ शब्द हैं जो
आज हिंदी में हमने अडॉप्ट कर लिए, तो समय के अनुसार हमने तद्भव शब्दों का प्रयोग किया। तो कई ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको देखने से तत्सम और तद्भव के बीच में अंतर पता चल जाता है। आपको उदाहरण नहीं रटने हैं, क्योंकि उदाहरण हज़ारों नहीं लाखों में है। आप केवल जैसे सैम्पलिंग करते हैं, चावल के एक दाने से चावल का अंदाज़ा मिल जाता है, एक बूंद से शरीर की जो रक्त की बनावट है, डीएनए का, वो अंदाज़ा मिल जाता है। वैसे कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको देखने से ही हम 1 मिनट के अंदर ही तद्भव तत्सम का अंतर कर लेते हैं। और इन्हीं बिंदुओं को आप ध्यान रखें, उदाहरण किताबों में भरे पड़े हैं, और उसी आधार पर ये नियम जो भाषा विज्ञान में पहले से ही हैं, उनका हमने एक साथ एक प्रयोग किया, जिससे आपको समझाने में हमें भी आसानी हो जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो अगर आती हैं किसी शब्द में, दिमाग आपका ना काम करे, तो आप उनको देखकर ही तत्सम शब्द लगा सकते हैं, और जिसमें नहीं है इसका मतलब वो तद्भव है। जैसे देखिए, छा का प्रयोग तत्सम शब्द की सबसे बड़ी विशेषता है। छा का परिवर्तन खा और छा में हो जाता है तो वो तद्भव बन जाता है। छा का प्रयोग, छा के कई उदाहरण मिलते हैं। दूसरा, वाह, जो हमारा दंतोष्ठ वाह है, ये अगर शब्द में आ जाता है तो ये तत्सम शब्द की पहचान है। शाह, जो हमारा तालब शाह है, ये इसकी पहचान है। ऐसे ही मूर्धन्य शाह, री और री की मात्रा स्रा, आधा रा, जो 2 मात्राओं के रूप में प्रयोग होता है। इस तरीके से या और चंद बिंदी, इन सब का प्रयोग इसमें होता है। और अब इसमें देख लेते हैं क्या अंतर है। सबसे पहले तत्सम शब्द में जो छा है वो प्रयोग में खा और छा हो जाता है। जैसे क्षीर है तो खीर बन जाएगा, अक्षर अक्षर, परीक्षा परीक्षा, साक्षी सौखी, क्षेत्र खेत। इस आधार पर और भी शब्द होंगे, आप इनको पढ़ेंगे। अच्छी आँख बन जाता है, और यानी अगर परिवर्तन होता है तो खा तो छा होगा ही, लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जिनमें ये परिवर्तन नहीं भी दिखते। तो इस आधार पर कई ऐसे शब्द हैं जहाँ छा ही दिख जाए तो तत्सम होगा। जैसे क्षति, क्षत्रिय, क्षमा, नक्षत्र, क्षीण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, ये सारे शब्द हमारे तत्सम शब्द हैं। कुछ शब्दों में घिसाव होता है, कुछ शब्दों में घिसाव नहीं होता है। यहाँ एक बात और बतानी है, तत्सम और तद्भव के बीच में जो एक बीच का परिवर्तन है उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्ध तत्सम क्या होता है। तत्सम और तद्भव के बीच की जो अवस्था है उसको अर्ध तत्सम कहते हैं, यानी आधा तद्भव आधा तत्सम। शब्द और दुनिया एक दिन में तो बदलती नहीं है, उनमें कई वर्ष लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जो उनका परिवर्तन होता है, फाइनली अंतिम परिणाम तत्सम का तद्भव है, और बीच की स्थिति उनकी अर्ध तत्सम है। जैसे छा आपका तत्सम का प्रयोग है, खा तद्भव का प्रयोग है, लेकिन कभी कभी परिवर्तन पूरा नहीं होता। जैसे आपका अक्षर है, अक्षर को हम अक्षर कहते हैं, और आगे चल कर के ये आखर हो जाता है। जैसे इस आधार पर अर्ध तत्सम तद्भव के बनने की प्रक्रिया की तरफ एक कदम माना जाता है। तो इस आधार पर वही दुनिया धीरे धीरे बदलती चली जाती है। वाह में बदल जाता है, तो पहले तो ये आ जाए तो समझ लीजिए तत्सम है। और होता किस में है? ओष्ठ भाव में। बड़िक बनिया बन जाता है, वर्षा बरसात का एक दिन, बानर बंदर, विवाह ब्याह, बरयात्रा आपकी बारात, बधू बहू, बस भाई, ये सब इसमें आ जाते हैं। शाह में बदल जाता है, जैसे ससुर ससुर बन जाता है। दर्शन दो घनश्याम तो दर्शन, श्वेत सफ़ेद, शब्द शब्द, श्यामल श्यामला, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। बाकी बहुत से ढेर सारे उदाहरण हैं, क्योंकि सारा हम लिख भी नहीं सकते, तो ये था कि एक फ्रेमिंग कर दी जाए। ऐसे ही कहीं कहीं शाह दंत शाह में बदल जाता है, मूर्धन्य शाह। आपको बस जो क्लिष्ट दुनिया है उसमें शाह भी आता है, जो इनका प्रयोग कभी भी तद्भव में नहीं होता। तो कशक है तो कशक हो जाएगा किसान, तो
दो तरीके हैं पढ़ने के, अगर दंतशाय तो तद्भव, मूर्धन्यशाय तालव्यशाय तो तत्सम, इस तरीके से समझ सकते हैं। स्रा शा में बदल जाता है, जैसे धन श्रेष्ठी, श्रेष्ठी सेठी बन जाता है सेठ। री की मात्रा तत्सम शब्द की सबसे बड़ी पहचान है, ओरिजिनल री की मात्रा ऐसे है। और जैसे कृत ग्रह तो ये बन जाएगा कचेरी, श्रृंगार श्रृंगार, घृतिका मिट्टी और घृत घी और भ्रात भार्या भाभी। तो री की मात्रा का लिंग ध्यान रखें। ऐसे जो अर्ध रा है तो वो दो तरीके से प्रयोग में आता है, ऊपर और साइड की तरफ, और इस आधार पर ये मात्रा भी तत्सम शब्द की सबसे बड़ी पहचान है। जैसे देखिए बहुत शब्द हैं, जैसे आम्र है आम, काण कान, सर्प सांप, रात्रि रात, राजपुत्र राजपूत, भ्रू भाव, व्याघ्र बाघ या व्याघ, नक्र नाक, ग्राम गांव, भ्रमर भौरा, उष्ट ऊँट, ढेर सारे शब्द हैं। ऐसे ही या जा में बदल जाता है, या है तो तत्सम है, जा है तो तद्भव है। युग जुग, युवा जवान, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, तत्सम की जगह हम यहाँ पर तद्भव करेंगे। चाहे हमें तत्सम शब्द की पहचान पता चल जाए, चाहे तद्भव शब्द की, किसी एक को जानेंगे दूसरा जानना आसान। तो तद्भव शब्द की सबसे बड़ी विशेषता है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग केवल तद्भव शब्दों में ही होता है। अनुस्वार का प्रयोग तो तत्सम में हो सकता है, तद्भव में भी हो सकता है, जैसे आपका अंधेरा, जैसे संसार, लेकिन चंद्र बिंदु केवल तद्भव शब्दों में ही लगती है। तो अगर चंद्र बिंदु दिख जाती है तो दिमाग नहीं काम करता है, तो आप तद्भव शब्द दिया है तो आप लगा दीजिए। जैसे आँख, आँच से बना, ग्राम से गांव बना, श्यामल से श्यामला बना, ऐसे अंधेरा, और सोचेंगे देखेंगे तो ढेर सारे शब्द मिलेंगे। तो चंद्रबिंदु तद्भव में आता है, और छा का प्रयोग तद्भव शब्द में प्रायः मिलता है। कुछ दुनिया परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ ज्यों की त्यों रहती हैं। तो छा का प्रयोग अगर होता भी है परिवर्तन तो खा और छा में होता है, और नहीं भी अगर होता है तो छा। एक नज़र से इसको रिवाइज कर दें, कौन सी ऐसी दुनिया है जिनको एकमात्र देखने से ही हम तत्सम और तद्भव में अंतर कर लें, तो तीनों शा में आपका तालव्य शा, मूर्धन्य शा, ये दो शा तत्सम शब्द की पहचान है, जो दंत शा में बदल जाते हैं। इस तरीके से छा का आना, वा दंतोष्ट वा का आना, री की मात्रा का होना, अर्ध रा का होना, या का होना, और छा का प्रयोग। तत्सम के अलावा तद्भव शब्द में अगर देखें तो इसका मतलब है जहाँ खा दिख जाए, जहाँ छा दिख जाए वहाँ तद्भव, जहाँ दंत आपका ओष्ठ वा दिख जाए तो तद्भव, दंत मूल शा आ जाए तो तद्भव, और चंद्रबिंदु आ जाए तो भी तद्भव होना चाहिए। ठीक, बाकी इस लेसन में बहुत ज़्यादा समझाने को नहीं है, छोटा सा साफ सुथरा लेसन है। आपको इसमें करना इस तरीके का नहीं पढ़ना है जैसे आप अभी तक पढ़ते आए कि रात्रि रात, रात्रि रात, रात्रि रात, कान कान, कण कान। ये परंपरागत तरीका सही नहीं। समझें जो उनके समझने वाले पॉइंट्स हैं, तो इन्हीं बिंदुओं को दिमाग में रखें। जो भी आपके पास बुक्स हो को उदाहरण देखें, हाथ में पेन या पेंसिल लें और इनको देखते चले। बाकी जो दुनिया है, शब्द हैं जिनमें ये प्रयोग नहीं मिलते, तो उनको भी देखें। तो अगर आप 100-150 शब्द देखेंगे तो उनमें से लिंक अपने आप बनने लगेंगे, और यही आपकी सबसे अच्छी तकनीक होगी, तरीका होगा। और इसी उम्मीद के साथ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। शब्द प्रकार में पुनः शब्द का प्रयोग हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे तब करेंगे। तो संज्ञ समास उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाने से पहले हम चाहते हैं शब्द प्रकार को थोड़ा और खोल देते हैं। शब्द प्रकार में जो व्याकरण के शब्द हैं वो दो प्रकार के हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक जैसे शब्द आते हैं। ये टॉपिक हिंदी भाषा का व्याकरण का भी है
और अमूमन सब बच्चों की सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी लेसन में होती हैं, जो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं। और मार्केट में कोई सी कंप्लीट बुक नहीं है कि एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर हो, और इसी उम्मीद के अनुसार अगली मुलाकात में हम इसी लेसन पर काम करेंगे, मानक हिंदी का व्याकरण, और देखते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को कैसे समझना और याद रखना है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।